हेलो एवरीवन। आज मैं एक नया टॉपिक डिस्कस करूंगा। टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसके पहले मैंने डिस्कस किया था वीडियो में। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, मिरर फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, मैग्नीफिकेशन फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस किया था। आज के टॉपिक में डिस्कस करूंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन इंटरफेस। एट अ प्लेन इंटरफेस। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा होता है, जैसे मान लो ये इंटरफेस ऑफ टू मीडिया है, ठीक, ये कोई मीडियम फर्स्ट है, ये कोई मीडियम सेकंड है। तो ये क्या होता है, अपने ओरिजिनल पाथ से, जैसे आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे अच्छे से डायग्राम बना दे रहा हूँ। मान लो बच्चे ये इंटरफेस ऑफ टू मीडिया है, ठीक, इसमें मतलब ये भी ट्रांसमिट मीडियम रहेगा और ये भी ट्रांसमिट मीडियम रहेगा, ठीक। ये फर्स्ट मीडियम बोल देता हूँ, इसको मैं सेकंड। अभी मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ कौन सा रेयर मीडियम है, कौन सा डेंसर मीडियम है। बस आपको पेंटिंग दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या होता है। जब कोई लाइट अपने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, तो जब ये मीडियम ना होता तो कैसे होता है? जब ये मीडियम ना होता, सपोज ये मीडियम ना होता, सपोज ये हमारे पास मीडियम ना होता, तो लाइट कैसे जाता? ये ऐसे सीधे निकल जाता लाइट। कैसे जाता? ये ऐसे सीधे लाइट निकल जाता। कुछ मैं डॉट डॉट करके बना दे रहा हूँ। ऐसे लाइट को सीधी जानी चाहिए थी। लाइट टेढ़ी हो जा रही है, ये ऐसे सीधी जानी चाहिए था। लेकिन जब मैं इसके बीच में एक क्या रख दिया, एक मीडियम रख दिया जो कि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और इस ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब पास हुआ लाइट, तो देखा गया इसमें बच्चा, जो ये लाइट है कुछ इस तरीके से बेंड हो जा रहा था, या तो कुछ या इधर बेंड हो जा रहा था, या तो दूसरे केस में देखा गया इधर बेंड हो जा रहा है, अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जा रहा था, डेविएट हो जा रहा था, कुछ इधर कुछ इधर। तो डिपेंड करेगा ये कब इस साइड बेंड होगा बच्चा, कब इस टाइप बेंड करेगा, ये इसके मीडियम की डेंसिटी पर डिपेंड करेगा कि कैसा है, ठीक है। तो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को, इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या नाम दिया गया बच्चा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला गया। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको। डिफिनेशन कैसे लिखेंगे इसका? इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन है बच्चा, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज from its original path, from its original path when it passes from one medium to other medium, one medium to other medium। और कैसा मीडियम बच्चा? विथ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी कि जो दोनों मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी होगी बच्चा, कैसे होगी? डिफरेंट होगी, ठीक। अब इसको मैं रे डायग्राम में कैसे दिखाऊंगा, इसको दिखा लेते हैं यहाँ पर। तो डिफिनेशन हमारा ये हो गया, ठीक। इच कार्ड यहाँ पे बोल दो, इच कार्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये आपने समझ लिया। बेंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम विथ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तो डिफिनेशन हो गया। अब इसको डायग्राम में कैसे दिखाऊंगा मैं? अभी मैंने सिखाया था, अब इसको अच्छे से डायग्राम समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। सपोज बच्चा मैं यहाँ पे दो एरिया डायग्राम बना रहा हूँ, एक ये, एक ये। एक मैं मान लेता हूँ बच्चा कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये फर्स्ट मीडियम बोलते हैं, ये सेकेंड मीडियम, और यहाँ भी फर्स्ट मीडियम, यहाँ पे सेकेंड। तो पहले वाले डायग्राम के लिए मैं मान लेता हूँ बच्चा, ये कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम है। और ये कैसा मीडियम है बच्चा? डेंसर मीडियम है। और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये जो पहला मीडियम है, ये कैसा है? ये डेंसर है। और ये जो इसका सेकेंड मीडियम है, उसको मैं मान लेता हूँ रेयर। अब हम आपको दिखाएंगे जब लाइट इंसिडेंट होगा बच्चा, पास होगा फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तब उस केस में कैसे बेंडिंग अकर होगा।
तो बना लेते हैं यहाँ पर कि सपोज लाइट इज पासिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो आपको पता है यहाँ पे भी मैंने इसके पहले बताया था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले में पहले लेक्चर में रिफ्लेक्शन, यहाँ पे मैं जहाँ पे इंसिडेंट पॉइंट होता है बच्चा वहाँ पे मैं एक नॉर्मल ड्रा कर लेता हूँ। वहाँ पे क्या ड्रा करता हूँ मैं, एक नॉर्मल ड्रा करता हूँ। क्या ड्रा करता हूँ, नॉर्मल। तो इस नॉर्मल से आप देखोगे कि लाइट किधर बेंड हो जाएगी, टूवर्ड द नॉर्मल, टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जा रही है। क्या हो जा रही है, टूवर्ड द नॉर्मल। कब बच्चा, जब लाइट रेज पासिंग फ्रॉम रेडियर टू डेंसर मीडियम। वहीं जब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा इसी डायग्राम को, तो ये कहाँ से पास होगा, डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम। इस केस में मुझे क्या मिलेगा, इस केस में देखूंगा कि लाइट क्या हो रहा है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जा रहा है। ये टूवर्ड्स हो रहा है बच्चा, क्या हो रहा है, ये अवे हो जा रहा है। इसका मतलब यही जो बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास दो लाज होते, जैसे आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो लाज पढ़ा था, ऐसे यहाँ पर भी मैं दो लाज पढ़ूंगा। वो हम यहाँ पे लिखेंगे, किसमें लिख लो, हेडिंग में, नेक्स्ट हेडिंग में, लाज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, लाज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें क्या लाज होता है देख लेते हैं। इसमें भी कितने लाज होते हैं, जैसे इसके लास्ट लेक्चर में हमने बताया था रिफ्लेक्शन में दो लाज होते हैं, वैसे इसमें भी दो लाज होते हैं। कितने, टू लाज होते हैं। कितने लाज होते हैं, टू लाज होते हैं। जिसमें से पहला लाज क्या मालूम करूँ बच्चा, जो इंसिडेंट रे है, आप सबको आइडिया होगा कि इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं, नहीं आइडिया होगा, मैंने वीडियो में सबको बताया हुआ है, जाके पहला दूसरा वीडियो देखेंगे आप, उसमें ये सब चीज़ मिलेगी कि इंसिडेंट रे। और बच्चा यहाँ पे रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा रे बोलेगा, रिफ्लेक्टेड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्टेड। और इसके पहले वाले में क्या बोला गया था, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल जो होते हैं बच्चा, तीनों के तीनों नॉर्मल लाई एट द सेम प्लेन, एट द सेम प्लेन। ठीक, तो पहला ला जैसे उसमें था वो यहाँ भी रहेगा, बशर्ते वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक टर्म्स रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये तीनों क्या होते हैं, एक प्लेन होते हैं। यानी कहने का मतलब, जैसे मैं ये लाइट इंसिडेंट करा रहा हूँ बच्चा, तो इसी प्लेन में क्या होगा, रिफ्लेक्शन या तो इधर होगा या तो इधर होगा, इधर होगा, या तो बच्चा रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा बेंडिंग, या तो कुछ ऐसे बेंडिंग हो जाएगा। ठीक, तो इसको मैं यहाँ पर, इसी चीज़ को मैं यहाँ पर बताया हूँ कि ये क्या करते हैं, इन सेम प्लेन, यानी जिस प्लेन में मैं कॉपी में लिख रहा हूँ उसी प्लेन में रिफ्लेक्शन होगा। जैसे यहाँ पर ये लाइट जा रही है कुछ इस तरीके से, तो इसी प्लेन में या तो बच्चा इधर बेंड होगा या तो ऐसे बेंड होगा, यानी कि इसी कॉपी के प्लेन में, न कि दूसरे प्लेन में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो अब सेकेंड लॉ इसका डिस्कस करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो सेकेंड लॉ हेडिंग डाल देते हैं बच्चे यहाँ पर, सेकेंड लॉ। इसमें क्या बोलते हैं कि जो बच्चा एंगल ऑफ साइन है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, या ऐसे लिखते हैं इसको, साइन ऑफ, इसको ऐसे लिखते हैं अच्छे से, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है बच्चा, एक कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, इज कांस्टेंट। क्या होता है, इज कांस्टेंट। ठीक, अब ये कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा मैथमेटिकली, यानी कहने का मतलब साइन आई अपान साइन आर जो होगा बच्चा, ये क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। अब इसी कांस्टेंट को वैल्यू हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैं टर्म लिख रहा हूँ, एक नया टर्म्स, इसको बोलते हैं बच्चा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और ये जो टर्म यहाँ पे मैंने लैटिन वर्ड यूज किया है, इसको बोलते हैं म्यू। इसको हम क्या रेट करते हैं, यानी इसको हम क्या रेट करते हैं बच्चा, हम म्यू। जैसे यू बनाते हो आप लोग, यू को थोड़ा सा ऐसे कर दीजिएगा,
तो इसको हम क्या रीड करेंगे, म्यू रीड करेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, और कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक। यानी कि जहाँ पे रिफ्लेक्शन अगर होगा, जैसे मैं यहाँ पे री डायग्राम बनाया हूँ, इसमें देखो कि रिफ्लेक्शन कहाँ कर रहा है बच्चा, जैसे यहाँ पे डेंसर मीडियम हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम हो रहा है। तो उसी मीडियम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा बच्चा विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी जहाँ जैसे पहले वाले केस में देखो कि यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, यहाँ पे लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूंगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। यानी कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलता है बच्चा कि जो इंसिडेंट रे होता है और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है और नॉर्मल, वो क्या होते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। और दूसरा लॉ उनका बोलता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कांस्टेंट। और इसी लॉ को जो बोलते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस लॉ को जो बोला जाता है, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ बच्चा, दिस लॉ इज नोन एज, ये जो है इसको एक नाम से बोला जाता है बच्चा, जिसको बोलते हैं स्नेल लॉ। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल लॉ बोलते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म्स आया है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे एक टर्म्स आया है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले कुछ और चीज़ें मैं जान लेता हूँ बच्चा कि जो बेंडिंग हो रहा है, ये बेंडिंग हो क्यों रहा है, क्या रीजन है बेंडिंग होने का रीजन। तो ये सब चीज़ें जब मैं ये डिस्कस करूँगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो उसी में सब चीज़ें मैं बताऊँगा कि आखिर बेंडिंग होता क्या है। और ये जो नया टर्म्स आपने सुना हुआ है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यानी कि जो कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है यहाँ पर, कांस्टेंट वैल्यू एक्चुअली है क्या, वो उसी वैल्यू को हमने बोला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर मैं कांस्टेंट लिख दे रहा हूँ अच्छे से, कांस्टेंट। तो ये म्यू होता क्या है, आखिर बेंडिंग हो रहा है तो कितना होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, क्यों इसका अवे हो जा रहा है, क्यों टूवर्ड द नॉर्मल हो जा रहा है, तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ अच्छा, जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे मैं बोलूँगा, सपोज ये लाइट इस तरीके से पास हो रहा है तो इसको बोलूँगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको बोलूँगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे क्या बोलूँगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और यहाँ पे क्या बोलूँगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो यानी कि ये जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये साइन ऑफ जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इन दोनों का मैं रेशियो निकालूंगा तो मुझे कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। उस कांस्टेंट वैल्यू का नाम क्या था, हमने बताया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। और इसी किसने बताया था बच्चा, ये स्नेल ने बताया, किसने बताया, स्नेल ने बताया। इसीलिए इसका जो लिए लॉ निकल के आया है, इसी को बोलते हैं स्नेल लॉ। पूछा जाता है विच लॉ नोन एज स्नेल लॉ, तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है बच्चा, सेकेंड लॉ बच्चा, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल लॉ बोलते हैं। जो कैसे लिखा जाता है, साइन आई अपन साइन आई इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, मोस्ट जनरल फॉर्म इसका भी और लिख लेते हैं, इसको और दो कैसे लिख सकते हैं बच्चा, इसको मोस्ट जनरल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं कि साइन आई इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू म्यू टू वन इक्वल टू म्यू टू अपान म्यू वन। और इसी को मैं करूँगा कैसे, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आई। तो इसके बारे में भी मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं म्यू के बारे में डिस्कस करूँगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं हम कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता क्या है, उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है, कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है इस लॉ में होता क्या है, ठीक। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में।